नमस्कार साथियों। अपने काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सर एक बार थोड़ा महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में बताओ। तो महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में अपने जिक्र करें। महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर को आगे लाने के लिए, एक राज्य को आगे लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, कैसे कैसे किए, तो इन सब की चर्चा जब हम करें तो महाराजा गंगा सिंह जी को जब हम शुरू से देखें कि क्या क्या विशेषताएं महाराजा गंगा सिंह जी ने क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए बीकानेर में, बीकानेर को आगे कैसे लेके आए, कैसे उसमें बीकानेर रियासत जो थी वो सबसे आगे हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इन सारी बातों की चर्चा करें तो देखें अपने महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में देखें तो देखें महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर की चर्चा जब हम कर रहे हैं, देखें महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1880 को। जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1880 को महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे वो थे महाराजा लाल सिंह जी। महाराजा लाल सिंह जी जो थे वो महाराजा गंगा सिंह जी के पिता थे। मित्रों 7 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था इनका। कब? 7 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है ना। मात्र 7 साल। 31 अगस्त 1887 को महाराजा गंगा सिंह जो थे वो बीकानेर रियासत के राजा बने थे, ठीक है ना। उपनाम देखें महाराजा गंगा सिंह जी का, उपनाम महाराजा गंगा सिंह जी का था राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान का भागीरथ के नाम से इनको जाना जाता है भाई, ठीक है ना। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी, भारत का भागीरथ भी अगर कहें, ठीक है ना। शिक्षा इनकी हुई अजमेर का मेयो कॉलेज है उसमें इनकी शिक्षा हुई थी, ठीक है ना। रजवाड़ों के जो भी युवराज हुआ करते थे उनको यहीं पर शिक्षा दी जाती थी भाई, ठीक है। पूर्वाधिकारी, देखो ये विशेष बात आ जाती है। हालांकि इनके पिता का नाम क्या है? लाल सिंह जी, ठीक है ना। पूर्वाधिकारी डूंगर सिंह जी, ठीक है ना। देखें डूंगर सिंह जी से पहले यहाँ के राजा हुआ करते थे सरदार सिंह जी, ठीक है ना। सरदार सिंह जी, सरदार सिंह जी के बाद में डूंगर सिंह जी राजा बने थे। अब डूंगर सिंह जी जब यहाँ के राजा बने थे बीकानेर के, ठीक है ना, तो डूंगर सिंह जी की निसंतान मृत्यु हो गई थी। जब डूंगर सिंह जी राजा थे तो उनके कोई संतान नहीं थी। और डूंगर सिंह जी जो थे, महाराजा गंगा सिंह जी जो थे ना, इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई थे भाई, बड़े भाई थे। समझ में आ गई ना बात। अब उत्तराधिकारी की बात करें, महाराजा गंगा सिंह जी की मृत्यु हुई थी 1943 में। तब यहाँ पर राजा जो बने थे, उत्तराधिकारी जो बने थे शार्दुल सिंह जी, ठीक है ना। कौन बने थे? शार्दुल सिंह जी, ठीक है ना। महाराजा शार्दुल सिंह जी जो थे वो यहाँ पर राजा बने थे, ठीक है। शादियां, 2 शादियां हुई थी महाराजा गंगा सिंह जी की। पहली शादी प्रतापगढ़ की वल्लभ कंवर से हुई थी भाई, 1897 में पहली शादी हुई थी। प्रतापगढ़ की वल्लभ कंवर थी, इनसे हुई थी। दूसरी शादी की बात करें राजकन्या भटियाणी जी के साथ में, जो बिकम कौर की हुआ करती थी राजकन्या भटियाणी जी, इनके साथ में इनकी दूसरी शादी हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में आगे की चर्चा करें महाराजा गंगा सिंह जी की। आगे की चर्चा जब हम करें महाराजा गंगा सिंह जी की तो देखिए विशेष बातें इनकी क्या क्या आ जाती है जी, ठीक है ना। 1891 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, या हम कहें पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी की स्थापना बीकानेर में इन्होंने करवा दी थी। जब राजा बने थे, राजा बनने के 4 साल बाद में बीकानेर में पीडब्ल्यूडी का निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना इन्होंने करवा दी थी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना करवा दी थी। अब इन्होंने फौज प्रशिक्षण कहां से प्राप्त किया? आर्मी का प्रशिक्षण प्राप्त था, देवली रेजिमेंट थी, और देवली रेजिमेंट के कर्नल बेल जो हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल बेल से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। देवली रेजिमेंट है और देवली रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल बेल जो थे, इनसे इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था सेना का, ठीक है ना। देखिए मित्रों, महाराजा गंगा सिंह जी जब बीकानेर के शासक थे तो 1956 विक्रम संवत में, 1956 विक्रम संवत में बीकानेर में छप्पनिया अकाल पड़ा था। 1956 विक्रम संवत, 1956 विक्रम संवत में बीकानेर में छप्पनिया अकाल पड़ा था, ठीक है ना। ये 1899 ईस्वी है।
1899 ईस्वी या 1956 विक्रम संवत में बीकानेर में छपनिया अकाल जो था वो पड़ा था। अब इन्होंने क्या किया, जब बीकानेर में छपनिया अकाल पड़ा ना, तब इन्होंने देखो बीकानेर में एक तो गजनेर झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का निर्माण करवाया? गजनेर झील का निर्माण करवाया। गजनेर बीकानेर से दूर है थोड़ी, ठीक है, बीकानेर से बाहर है थोड़ी कहना चाहूं। और दूसरा शहरपनाह का निर्माण इन्होंने बीकानेर में करवाया था, ठीक है ना। इसके बाद में देखो 1901 में अंग्रेजों का चीन के साथ में बॉक्सर युद्ध हुआ था। तब महाराजा गंगा सिंह जी ने क्या किया था, यहां पर अपनी गंगा रिसाला ऊंटों की सेना जो थी वो लेकर के गए थे चीन, और बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता इन्होंने की थी, ठीक है ना। गंगा रिसाला सेना को लेकर के वहां पर गए थे, ठीक है ना। तो बॉक्सर के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की। देखो अंग्रेजों की तरफ से अभी बात हमने की है कि अंग्रेजों की तरफ से ये उपस्थित हुए थे बॉक्सर के युद्ध में, और अपनी ऊंटों की सेना जो थी ना गंगा रिसाला, ये देखो गंगा रिसाला जो थी इनकी, इस गंगा रिसाला को लेकर के वहां पर गए थे। गंगा रिसाला जो इनकी सेना थी, उस गंगा रिसाला को लेकर के अंग्रेजों की सहायता इन्होंने बॉक्सर के युद्ध में की थी। इसलिए अंग्रेजों ने इनको केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। कौन सी उपाधि है? केसरे हिंद की उपाधि से इनको नवाजा था भाई, ठीक है ना। दूसरी बात करें पेरिस के शांति सम्मेलन में, ये लो बहुत विशेष बात है कि भारत का एकमात्र राजा जो पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेता है, भारत का एकमात्र राजा है जिसने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन थे अपने भाई? महाराजा गंगा सिंह जी थे भाई, ठीक है ना। रियासतों की तरफ से देखो, रियासतों की तरफ से जितनी भी रियासतें थी, इन रियासतों की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र शासक कौन हुए थे भैया? महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ पर हुए थे। और ऊंटों की सेना को क्या नाम दिया गया? महाराजा गंगा सिंह जी की ऊंटों की सेना जो थी, इस ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला नाम दिया गया है, ठीक है। इसके आगे महाराजा गंगा सिंह जी का और जिक्र अपने करें। देखो जी 1905 में क्या है? 1905 में ब्रिटेन के युवराज है प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है ना। 1905 की बात बता रहे हैं हम कि 1905 में ब्रिटेन के युवराज थे प्रिंस ऑफ वेल्स, बीकानेर आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स। और जब बीकानेर आए हैं ना, तो प्रिंस मेमोरियल हॉल की नींव रखवाई और इसका निर्माण करवाया। प्रिंस मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया महाराजा गंगा सिंह जी ने, ठीक है ना, महाराजा गंगा सिंह जी ने, ठीक है। 1912 की बात करें, देखो 1912 में गंगा निवास उद्यान का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में पब्लिक पार्क के नाम से जाना जाता है। देखो बीकानेर के एक इनसे पहले की और बात करें, रतन सिंह जी हुआ करते थे शासक, तब रतन सिंह जी ने रतन बिहारी पार्क का निर्माण करवाया था, और महाराजा गंगा सिंह जी ने पब्लिक पार्क का निर्माण बीकानेर में करवाया था। गंगा निवास उद्यान या वर्तमान में उसको पब्लिक पार्क कहते हैं। और रतन बिहारी पार्क जो है ना, रतन बिहारी पार्क, एक दूसरा पार्क और है बीकानेर का, रतन बिहारी पार्क, इसका निर्माण करवाया था रतन सिंह जी ने। बीकानेर के शासक रतन सिंह जी जो थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। 1913 में, कब की बात कर रहे हैं? 1913 में जनप्रतिनिधि या प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनकी कि जनप्रतिनिधि या प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अब देखो जी 1918 में महाराजा गंगा सिंह जी जो थे, देखिए बीकानेर के शासकों की बात करें तो बीकानेर के शासकों को इससे पहले इतनी ज्यादा तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। महाराजा गंगा सिंह जी जब बीकानेर के शासक बने थे तो पहली बार महाराजा गंगा सिंह जी को 19 तोपों की सलामी दी गई थी, ठीक है ना। ये प्रथम बार दी गई थी, 1918 में 19 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन बाद में क्या किया, अंग्रेजों ने इस सलामी को स्थायी कर दिया 1921 में। 1918 में देखो, 1918 में 19 तोपों की सलामी, कितनी तोपों की?
19 तोपों की सलामी दी और 1921 में इस सलामी को कर दिया था इन्होंने स्थायी कि महाराजा गंगा सिंह को 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए 1921 में क्या हो रहा है भैया, नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था 1921 में। भारत के जो भी प्रमुख राजकुमार हुआ करते थे ना, उन राजकुमारों का एक संगठन था नरेंद्र मंडल। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कुछ एक बड़ी रियासतें, कोलकाता है, 4-5 जो बड़ी रियासतें थी ये शामिल नहीं थी, लेकिन इनके अलावा भारत की बहुत सारी रियासतें इसमें शामिल थी। ठीक है ना, ये भारत की जो रियासतें थी नरेंद्र मंडल के नाम से जानी जाती थी। और इस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष कौन बने थे भैया, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो गंगा सिंह जी बने थे। भारत के राजकुमारों का, भारत के राजाओं का, भारत के जो भी राजा है ना जितने भी, हालांकि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, कोलकाता, इन रियासतों को छोड़ करके भारत के राजा जितने थे ना, इन सारे राजाओं के हेड मुखिया कौन हुआ करते थे, महाराजा गंगा सिंह जी हुआ करते थे भाई। 1927 में, लो जी बहुत ही बढ़िया काम, ये गंगा नहर का निर्माण, गंगा नहर का निर्माण जो था 1927 में करवाया गया था सतलज नदी से। पंजाब के फिरोजपुर से इस नदी का उद्घाटन हुआ था भाई। लॉर्ड इरविन ने इस नदी का उद्घाटन किया था, लॉर्ड इरविन। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था भाई। ठीक है ना। महाराजा गंगा सिंह जी ने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया था। देखो एक बात हमने अभी की थी कि 1899 ईस्वी या 1956 विक्रम संवत में छपनिया अकाल पड़ा था, और जब छपनिया अकाल पड़ा था ना, तब से ही महाराजा गंगा सिंह के मन में बातें आनी प्रारंभ हो गई थी। ठीक है ना, छपनिया अकाल जब पड़ा था तब से महाराजा गंगा सिंह के मन में बातें आना प्रारंभ हो गई थी कि इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए। तब इन्होंने क्या किया था भाई साहब, गंगा नहर का निर्माण करवाया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन ने देखो गंगा सिंह के सहपाठी थे भाई। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे महाराजा गंगा सिंह जी के सहपाठी के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो जाने जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखो इन्होंने रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी का मंदिर जो है इसको वर्तमान स्वरूप दिया था। गोगामेडी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। ठीक है ना, हालांकि गोगामेडी का मंदिर जो है ना वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान स्वरूप देने की जब बात आती है ना, तो वर्तमान स्वरूप उसको किसने दिया था भैया, महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था। समझ में आ गई ना बात, महाराजा गंगा सिंह जी ने। दूसरी बात, देशनोक मंदिर की बात करें, करणी माता जी के मंदिर की बात करें, तो करणी माता के मंदिर में बात करें तो करणी माता का जो मंदिर है ना, उसके दरवाजे और प्रांगण का निर्माण जो था वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। ठीक है ना। इसके बाद में देखो लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। किसकी स्मृति में, पिता लाल सिंह जी की स्मृति में, लाल सिंह की स्मृति में, लाल सिंह जी की स्मृति में इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। मित्रों लालगढ़ पैलेस और बीकानेर का जूनागढ़ जो है ना, वो दोनों एक ही प्रकार के पत्थरों से बने हुए हैं। दुलमेरा के लाल पत्थर काम में लिए गए इसमें। ठीक है ना, दुलमेरा बीकानेर के पास में गांव लोणकणसर के पास में दुलमेरा के पत्थर काम में लिए गए हैं। इसमें दुलमेरा के लाल पत्थरों से बना हुआ है लालगढ़ पैलेस। ठीक है ना। इसके बाद में आगे जिक्र करें तो देखिए जी, ये बात आ जाती है BHU की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर्वाधिक आर्थिक सहायता देने वाला कोई व्यक्ति अगर था तो वो था महाराजा गंगा सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर्वाधिक आर्थिक सहायता महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रदान की थी, और जब तक रहेंगे, जीवित रहेंगे, जीवन रहेगा, तब तक इसके कुलपति भी बन करके रहेंगे। कौन, महाराजा गंगा सिंह जी। तो देखें
बनारस विश्वविद्यालय जो है BHU जो है आपका BHU में सर्वाधिक आर्थिक सहायता देने वाले राजा कौन भाई? महाराजा गंगा सिंह जी। दूसरी बात, और आजीवन कुलपति भी इसके बन के रहे, किसके? BHU के आजीवन कुलपति कौन रहे थे? महाराजा गंगा सिंह जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन, देखो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था लंदन में, ठीक है ना, 1930, 1931, 1932, 1932। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था लंदन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारत का एकमात्र राजा था। समझ में आ गई ना बात? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में महाराजा गंगा सिंह जी जो थे एकमात्र शासक थे जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है ना। देखो भाई, बीकानेर में जेल व्यवस्था और न्याय सुधार व्यवस्था जो थी ना, इसको दोनों में सुधार इन्होंने किए थे। जेल व्यवस्था और न्याय सुधार व्यवस्था 1912 से ही प्रयास प्रारंभ कर दिए थे इन्होंने जेल व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है ना। जेल व्यवस्था को सुधारने के लिए 1912 से प्रयास प्रारंभ इन्होंने कर दिए थे, और व्यवस्था जो थी वो पूरी भी इन्होंने की थी, ठीक है। हिंदी को अपनी सरकारी कामकाजी भाषा इन्होंने बनाया था भी। हिंदी जो है, हिंदी को अपनी सरकारी कामकाजी भाषा बनाया। देखो, सरकारी कामकाजी भाषा जो थी वो इन्होंने बनाया था भी। बीकानेर में रेल व्यवस्था की जब हम बात करें, बीकानेर में रेल व्यवस्था जो थी वो किसने प्रारंभ की है? बीकानेर में रेल व्यवस्था की जब हम बात करें तो महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रारंभ की है। जोधपुर से बीकानेर रेल व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है ना। कहां से? जोधपुर से, जोधपुर से बीकानेर। अग्नि नृत्य को संरक्षण, संत जसनाथ जी के अनुयायियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य, उस अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया था भाई? उस अग्नि नृत्य को संरक्षण देने वाले जो थे वो थे महाराजा गंगा सिंह जी, ठीक है ना। 2 फरवरी 1943 के दिन महाराजा गंगा सिंह जी की मुंबई में मृत्यु हो गई थी। 2 फरवरी 1943 महाराजा गंगा सिंह जी की मुंबई में मृत्यु हो गई थी, और इनके शासन की जो अवधि थी वो थी भैया 56 वर्ष। 56 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है ना। और कुल उम्र इनकी थी 62 वर्ष, ठीक है ना। 56 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा ही शासन किया था इन्होंने। कुल उम्र जो थी मृत्यु के समय 62 वर्ष की उम्र में राजस्थान के भागीरथ कहे जाने वाले, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले, ठीक है ना, भारत के भागीरथ कहे जाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी जो थे वो स्वर्ग सिधार गए थे, ठीक है। ये अपने चर्चा की है महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में। आगे अपने और कोई शासक के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।